हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस किए हैं, जिसमें से हम डिस्कस किए हैं वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट, टर्म के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम देखे थे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। और एक चीज़ के बारे में हम देखे थे, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये सभी टॉपिक हम कवर कर चुके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम और आज आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन तक हम देख चुके हैं, आज हम देखेंगे डिवीज़न, यानी division of algebraic expression, division of a monomial expression by another monomial expression, यानी जब एक पदीय व्यंजक का किसी दूसरे एक पदीय व्यंजक से भाग करने से क्या होता है। सेकंड हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बाय अ मोनोमियल एक्सप्रेशन, यानी बहुपद को जब हम एक पदीय व्यंजक से भाग करते हैं तो क्या होता है। आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे डिवीज़न ऑफ अ मोनोमियल एक्सप्रेशन बाय अनदर मोनोमियल एक्सप्रेशन, यानी जब एक पदीय व्यंजकों का किसी दूसरे एक पदीय व्यंजक से हम भाग करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे ये 18x² एक एग्जाम्पल डिवाइडेड बाई 6xy। ये जो फर्स्ट वाला हमारा जो डिविडेंट है और ये जो नीचे डिवाइज़र है, ये दोनों ही क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म हो और दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, यानी यहाँ एक टर्म है, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, ये भी एक ही टर्म है मोनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है उस हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे डिवाइड के फॉर्म में। ये बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, यानी फर्स्ट आएगा हमारा 18/6 हो गया, बीच में मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन, फिर ऊपर में है x², फिर डिवाइड के नीचे क्या है x, फिर है हमारा y डिवाइडेड बाई y। ठीक, यहाँ तक हो गया। पहले हम लोग इसको इसकी जो लाइट एक टाइप का दिख रहा है वैसे वैसे डिवाइड के नीचे उसको लिख दे रहे, जैसे 18/6 दोनों नंबर को एक साथ, फिर ये दोनों लाइट, ये भी x है, ये भी x है, डिवाइड के फॉर्म में लिख दिए, ये y है, ये y है। फिर हम क्या करेंगे, 18/6 लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, ये x⁻², है, यानी यहाँ x कितने बार है, 2 बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x × x। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे है x, y डिवाइडेड बाई y हो गया। अब इसको हम जब ये इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 के टेबल में 18 कितने बार में जाता है, 3 टाइम्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, ये दोनों कट गया, तो हमारा क्या बचेगा, ऊपर बस x, y से y कट गया तो बच कितना बचा, 1, यानी यहाँ बस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3x। ये हो गया हमारा आंसर। इससे कट जाएगा 1, इससे ये कट जाएगा, बस हमारा यहाँ क्या बचेगा, x। ठीक है, ये हो गया। कहीं डाउट है? नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल के बारे में फिर डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है, 28 a⁴ b⁶ c⁴ डिवाइडेड बाई -7 a⁴ b⁴ c⁴ ठीक है, अब ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ जो था x⁻, क्या लिखा था, 2, हम इसको x⁻² यानी x यहाँ 2 बार है तो 2 टाइम्स लिख दिए। यहाँ अगर x⁻³ रहता, जैसे x⁻³ हम उसको x × x × x 3 टाइम्स लिख देंगे। 4 रहेगा तो उसको भी हम लोग x × x × x × x 4 टाइम्स लिख दें। लेकिन हो सकता है यहाँ जो पावर में लार्ज नंबर हो, जैसे कि मान के चलो अगर यहाँ हो जाए x⁻15, अब हम 15 टाइम्स x लिखने जाएंगे तो बहुत टाइम लगे, वेस्ट होगा, और ये अच्छा मतलब पॉसिबल भी नहीं है। जैसे 50 हो गया, 100 x⁻100 हो गया, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ये पॉसिबल भी नहीं है कि इतने लार्ज नंबर को हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं। उस
इस टाइप के कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का कुछ कंडीशन आएगा, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स तक तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, लेकिन इससे जब लार्ज नंबर आएगा पावर में, तब हम क्या करेंगे, तब हम एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यानी एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यानी a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। यानी अगर बेस सेम है, पावर में कुछ भी रहे, तब क्या होता है, बेस तो वही रहेगा, और जो पावर है हम आपस में पावर क्या हो जाता है, माइनस a टू द पावर m माइनस n। जैसे कि हम देख चुके हैं, यानी अगर हमारा बेस सेम रहे और बीच में डिवाइड रहे, तो जो हमारा पावर है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, यानी अगर जैसे कि 8 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर 4, ठीक है, या दोनों का बेस सेम है, पावर में 6 है और 4 है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 8 6 माइनस 4, यानी हो जाएगा 8 टू द पावर 2। ठीक है, यानी अगर बेस सेम है, बीच में डिवाइड रहे, पावर में कुछ भी रहे, वो सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखना है, हमेशा डिविडेंड की पावर से डिवाइज़र की पावर को माइनस करना है। यानी ये ऊपर, जैसे कि ऊपर में हमारा डिविडेंड रहता है, नीचे हमारा डिवाइज़र रहता है, हमेशा डिविडेंड के पावर से डिवाइज़र के पावर को माइनस करना रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम देख ले, जैसे 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1, अब यहाँ भी वही है, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, अब पावर देखो सेम है, लेकिन वही कंडीशन अप्लाई होगा। यानी हमारा क्या हो जाएगा, बेस आ जाएगा और जो हमारा पावर है 1 माइनस 1, यानी 2 टू द पावर 0। ठीक है, 2 टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम जो हमारा जो पावर में हमारा लार्ज नंबर रहेगा, वैसे वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हम देख रहे थे, जैसे कि एक एग्जांपल लिए हम लोग 28 a टू द पावर 4 b टू द पावर 6 c टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई -7 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4 c टू द पावर 6। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, हम एक्सपोनेंट वाला फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पहले वाले जब एग्जांपल हम लोग किए थे वैसे ही करेंगे। जैसे नंबर डिवाइड में है तो 28 डिवाइडेड बाई -7, ठीक, फिर मल्टीप्लाई है बीच में, तो मल्टीप्लाई a टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 2, ठीक, मल्टीप्लाई b टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई b टू द पावर 4, मल्टीप्लाई c टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई c टू द पावर 6। फिर वही एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। 28 इसको हम लोग लास्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ a टू द पावर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो डिविडेंड से डिवाइजर को माइनस करना है, इनटू बेस सेम है, वही वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा, 6 माइनस 4 इंटू c टू द पावर 8 माइनस 6। अब इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, ये 4 टाइम्स, माइनस ये आ जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 2 यानी 2, फिर यहाँ b टू द पावर 6 माइनस 4 यानी 2, और c टू द पावर 8 माइनस 6 यानी 2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक चीज़ और हमें देखना है, जब हमारा ये डिविडेंड और डिवाइज़र, अगर डिविडेंड और डिवाइज़र में दोनों के सामने अगर सेम साइन हो, यानी यहाँ भी प्लस हो यहाँ भी प्लस हो, तब हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारा जो आंसर है, हमेशा ही पॉजिटिव होगा, यानी प्लस में आएगा। लेकिन अगर हमारा इसमें से दोनों का साइन ऑपोजिट साइन हो, यानी एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तो हमेशा जो हमारा आंसर है वो माइनस में आएगा। यानी अगर यहाँ दोनों में माइनस है, यानी सेम साइन है, ठीक है, अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ऑपोजिट साइन है तो रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव में आएगा, यानी माइनस में आएगा। तो यहाँ हमारा कुछ नहीं था तो प्लस था, यहाँ हमारा माइनस, तो दोनों साइन अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए हमारा जो रिज़ल्ट है माइनस में आया। लेकिन जब हम लोग पहला वाला क्वेश्चन किए तो देखो
यहाँ क्या था, कुछ नहीं था, तो प्लस, यहाँ भी प्लस, दोनों साइन सेम है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। साइन अगर दोनों का सेम है तो रिज़ल्ट हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो प्लस सामने लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर जब हमारा माइनस होता है वो हमें लिखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया हो गया। जब भी हमारा जो वेरिएबल के पावर में अगर ज़्यादा नंबर रहे यानी लार्ज नंबर रखे, तब हम ऐसे उसको तोड़ने की जगह हम लोग एक्सपोनेंट वाला फार्मूला यूज़ करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बाय ए मोनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जब किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को जो हम मोनोमियल एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो कैसा होता है, पहले जैसे किए थे वैसे ही होगा। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल ली हूँ, 16m² प्लस 4mn माइनस 12mn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। चलो इसे सॉल्व करते हैं, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 16m² प्लस 4mn माइनस 12mn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। यहाँ जो मैं लिखी हूँ ये एक पॉलिनोमियल है, और पहले वाले वीडियो में बताई हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है। एक तो उसमें एक से ज़्यादा टर्म होंगे, वन टर्म वाला भी होता है, और उसका जो हमारा पावर है, पावर में हमेशा जो वेरिएबल के पावर में हमेशा होल नंबर होगा। और ये जो देख के ही पता चल रहा है ये एक मोनोमियल है। तो जब पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये 3 टर्म में डिवाइड हो गया है, इसके नीचे भी ये है, इसके नीचे भी ये है, इसके नीचे भी ये है, तो हम लोग इसको पहले अलग अलग डिवाइड करके लिख देते हैं। यानी 16m² के नीचे डिवाइडेड बाई 2m, बीच में प्लस का प्लस, फिर 4mn इसके नीचे है, डिवाइड के नीचे 2m सबके नीचे में है, माइनस 12mn स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, अब इसमें भी हम वही वाला एक्सपोनेंट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो ये दोनों में बेस सेम है, इस यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस। यानी इसको हम लिख सकते हैं 16/2m 2 माइनस 1। ठीक है, प्लस इसमें भी वही है 4/2, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, बेस m है तो पावर माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1, और बचा क्या है यहाँ n, यहाँ माइनस का माइनस 12/2, यहाँ दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, पावर माइनस हो जाएगा m 1 माइनस 1, यहाँ और साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में n स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8m टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2m 1 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई में है n, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6m 1 माइनस 1 0 n स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंट में और एक फार्मूला पढ़े हैं कि किसी भी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, उसके पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, कोई सा भी नंबर हो या वेरिएबल हो, किसी में पावर अगर 0 है उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। यानी p टू द पावर 0 उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, या p के जगह कुछ भी हो सकता है, x y z 1 2 3 कुछ भी, कोई भी नंबर भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ जैसे कि m टू द पावर 0 लिखी है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1, वैसे यहाँ भी m टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 8m प्लस 2, m टू द पावर 0 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, और साथ में n मल्टीप्लाई में है, माइनस 6, यहाँ भी वही हो जाएगा m टू द पावर 0 यानी 1, 6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 6 ही आएगा, और साथ में क्या है n स्क्वायर। इसको और आगे तोड़ नहीं सकते,
तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। और आपके टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। हाँ, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी कुछ डाउट है तो आप पूछिए। ठीक है, आज के लिए और एक इससे रिलेटेड और एक टॉपिक बचा है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए यहीं पे इस सेशन को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।